नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं खेती से एक ऐसे जुड़े हुए बिजनेस के बारे में कि दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप खेती करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही इसमें मतलब नुकसान होने का तो संभावना ही नहीं है, फायदा को छोड़ करके दोस्तों। और इतना मतलब ज़्यादा फायदा है कि 2 से 3 महीने या 4 महीने तो ज़्यादा हो जाएगा, 3-3.5 महीने के आसपास उससे आप लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों ये कोई नया बिजनेस आइडिया मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप न देखे हो तो आप इसको देख करके समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जिस खेती के बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इस खेती का बिजनेस एक तरीके से इसका मार्केट डिमांड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ये शादी ब्याह के जब लग्न का जब समय रहता है, मतलब कहने का तात्पर्य जब जिस महीने में शादी ब्याह का टाइम रहता है उसमें मांग और ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो जग परोजन में खिलाने के लिए भी बहुत मतलब उसमें उपयोगी होता है, खिलाने के काम में भी वो आता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप खेती का काम करते हैं, गांव में रहते हैं, खेती से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो इस खेती के बिजनेस के बारे में आप जरूर समझिएगा और खुद प्रयास कीजिएगा कि इससे भी आप चाहें तो अच्छा खासा क्या बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे मैं पहले निवेदन करना चाहता हूं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको लाइव ले करके चलते हैं उस खेत में ही, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से आप उसका डिमांड है, उसको मार्केट में कैसे आप बेच भी सकते हैं। चलिए चलते हैं खेत में और आपको दिखाएंगे पूरे बारीकी से। इधर अभी ये फसल लगा हुआ है और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये लहसुन की खेती की गई है। चलिए दोस्तों आ ही गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों आ चुके हैं। एक पीस निकाल करके देखते हैं। अब इसको हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। खेती के बारे में मैंने आपको दिखाई दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ये जो मैं आइडिया बता रहा हूँ, ये मुश्किल से 2 महीने के आसपास ये तैयार हो जाता है। और आप किस तरीके से इससे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। और दोस्तों आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं, ये मूली है और इसका कितना डिमांड होता है, किस तरीके से आप इसको ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं, इसका खेती किए हुए हैं, या अगर सोच रहे हैं करने के लिए, तो मैं पूरी बात आपको समझाने वाला हूँ। और वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मूली एक ऐसा मतलब एक तरह से सब्जी में भी आता है, मतलब एक ऐसा चीज़ है मूली जो सब्जी में भी आता है, सलाद में भी आता है। तो दोस्तों इसका डिमांड क्या है? इसकी डिमांड की अगर हम बात करें तो एक तरीके से इसका मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये सस्ता उसी समय पे होता है जब मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मतलब ज़्यादा लोग जब बाज़ार में लेकर के मूली आ जाते हैं, मतलब किसान लोग भी खुद ला करके जब ज़्यादा बेचने लगते हैं तो इसका रेट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक तरीके से अगर उसी टाइम पे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा कीमत में कैसे बेचूं, अपना मतलब खेती किए हुए हैं और इसको बेचेंगे, मान लीजिए खेती किए हुए हैं तो निश्चित ही इसको आप बेचेंगे, तो ज़्यादा कीमत में कैसे बेचूं। तो दोस्तों एक काम आपको, एक नहीं 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं इसको ज़्यादा कीमत में बेचने के लिए। दोस्तों पहला तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले माल तैयार करके मार्केट में लाइए। मतलब अगर आप ज़्यादा पैसे इनकम करना चाहते हैं, इससे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मार्केट में जब गिने चुने लोग आते हों, जब इसको खेत से ले करके बाजार में, तब आप क्या कर सकते हैं, उस समय इसको पहले मतलब उत्पादन करके मार्केट में ला सकते हैं। दोस्तों इससे आपको ये होगा कि पहला जो इसका रेट जब शुरू में जब ये बिकता है तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है एक तरीके से, जब मार्केट में बहुत कम लोगों के पास आता है। तो दोस्तों उसमें आप थोक भाव में भी अगर बेचते हैं तो आपको एक तरीके से
उसमें भी ज़्यादा बेनिफिट होगा शुरुआत के समय में। और धीरे धीरे जब बीच में जब सभी लोगों के पास हो जाएगा तो उस टाइम आपका ये जो है इसका रेट कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब अंतिम समय में जब ये इसका मतलब खेती जब धीरे धीरे मतलब फसल ये ख़त्म होने लगता है, मतलब जो आपने बावक किया हुआ है वो बावक कटाई ख़त्म होने लगता है, जब ये बेच कर ख़त्म होने लगता है तो अंतिम टाइम में भी इसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों एक आपको बात बता दूँ, सर्दियों के मौसम में अगर बात की जाए तो सर्दियों के मौसम में मूली का अगर रेट होता है कहीं पर भी तो उस मुकाबले पे नहीं रहता जो गर्मियों के टाइम में सलाद वगैरह के लिए लोग इसका यूज करते हैं। इसे कहने का मतलब यह है कि जुलाई अगस्त के महीने में अगर आप देखते हैं तो उसका उस समय रेट काफ़ी ज़्यादा होता है मूली का, क्योंकि उसमें सलाद भी बनता है। या अगर मई जून की बात की जाए तो दोस्तों उस समय इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको महंगे में आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों सर्दियों में अगर आप उत्पादन करते हैं तो थोड़ा इसका मतलब चलने का जो बेचने का जो एक तरीके से कीमत है उसमें थोड़ा गिरावट आ सकती है। लेकिन दोस्तों जब ये गर्मियों का टाइम आता है तो इसको एक तरीके से ये मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत काफ़ी ज़्यादा कीमत में मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लग्न शादी ब्याह गर्मी के समय में ही लोग तय करते हैं, उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसको सलाद के लिए भी लोग यूज करते हैं। अगर शहरों की बात करें तो शहरों में तो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, तो वहाँ हमेशा सलाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका सब्जी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है। दोस्तों इसका सब्जी की अगर बात की जाए तो आलू के साथ भी बनाया जाता है, और इसको साग सगिया, कहीं पर भी साग को सगिया कहा जाता है, पालक का साग वगैरह के साथ भी मूली बनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सब्जी होता है। और दोस्तों इसका एक उपाय और है कि दोस्तों अगर आपके पास अगर ये मान करके चलिए आपका रॉ मटेरियल अगर ये आपके पास ही है तो दोस्तों आप चाहें तो मूली का अचार भी, गाजर मूली का अचार भी बना करके बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कमाई होगा, लेकिन आपको इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा और भी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आपको मतलब चौतरफा कहने का मतलब अगर ज़्यादा कमाई करना है तो इस बिजनेस में जो मैंने अचार की बात की तो अचार का एक तरीके से समझ करके चलिए कि अचार बनाने के लिए जो जो सामग्री का उपयोग किया जाता है उसको आपको करना जरूरी पड़ेगा, मतलब उसको खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से, एक तरीके से केवल सामान खरीदना ही नहीं बल्कि अच्छे से इसको ट्रेनिंग लेने की भी आवश्यकता होती है अच्छे तरीके से बनाने के लिए दोस्तों। क्योंकि जब आप बेहतरीन तरीके से और एक चीज़ इसका और आप बना करके बेच सकते हैं मार्केट में, इसका नमकीन भी बनाया जाता है दोस्तों। मूली का नमकीन भी दोस्तों आप बना करके बेच सकते हैं, और बहुत ही ताज़ा तरीन जो होता है वो आप बना करके इसको ट्राई कर सकते हैं इसको। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको केवल ऐसे ही बेच देंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर आप किसान भी नहीं है तो आप चाहें, अगर आपको नमकीन वगैरह या अचार वगैरह बनाना आता है तो दोस्तों किसानों से ये बहुत मतलब अच्छे कीमत में खरीद करके इससे आप कई गुना की कमाई कर सकते हैं, अगर नमकीन या अचार अगर बना करके बेचते हैं दोस्तों। इसके साथ एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर मान करके चलिए अगर आप एक किसान हैं तो आपको अगर केवल आप समझते हैं कि मैं किसानी कर सकता हूं तो दोस्तों आप एक तरीके से पुराने तौर तरीके में हैं दोस्तों। अगर आप एक किसान हैं या मैं ही एक किसान हूं तो दोस्तों अब ये सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अपने मटेरियल को कैसे कीमती से कीमती बनाया जाए, और जितने कीमत में मतलब एक तरीके से व्यापारी को जो चीज़ बेचते हैं वो आप खुद बना करके बेचें और ज़्यादा बेनिफिट कमाएं। एक समझ करके चलिए आप इसमें एक अच्छे खासे रोजगार भी पा सकते हैं। आप किसान ही नहीं, एक रोजगार पाने वाले एक व्यापारी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में मैंने पूरे तरीके से इसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि आप चाहें तो इसका खेती भी कर सकते हैं, और खेती नहीं करते हैं तो आप इससे पैसे भी किस तरीके से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।